Hello friends, welcome in our YouTube channel स्टॉक बुल। डियर फ्रेंड, आप चाहते हैं ऑनलाइन स्टॉक मार्केट से अर्निंग करना और स्मार्टली अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करना, तो आप जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल स्टॉक बुल से और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी अपडेट आपको सब मिले वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम है विजय देवड़ा और आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन के अंदर आप ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। कॉल और पुट क्या होता है, उसको कैसे बाई कर सकते हैं, कैसे सेल होती है, क्या होता है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम क्लियरली आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो एकदम लाइव डेमो आपको दिखाऊंगा। मार्केट चल रहा है उसी का मैं आपको ट्रेडिंग डेमो आपको दिखाने वाला हूँ। और अगर किसी का अभी तक एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन के या ट्रेडिंग अकाउंट आपका नहीं है, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाके अपना एंजल ब्रोकिंग के अंदर अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जल्दी बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग कैसे करें, ऑप्शन मार्केट क्या होता है, कॉल पुट क्या होती है, एकदम अच्छे से आपको पता चल जाएगा आज इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में बने रहिए और विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके चल रहा हूँ मेरा एंजल ब्रोकिंग की एप्लीकेशन पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले अपन को दिखाएगी वॉच लिस्ट। तो ये वॉच लिस्ट ओपन हो गई है। वॉच लिस्ट के बाद में अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये वॉच लिस्ट है, आपको क्या करना पड़ेगा, माई वॉच लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। आपको माई वॉच लिस्ट पे क्लिक करना, तो इस तरह से ये दिखेगी। क्योंकि सबसे पहले अपन को यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी। जब तक अपनी स्क्रिप्ट ऐड नहीं होगी, जब तक अपन यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। स्क्रिप्ट ऐड करने से पहले एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि यह जो सनसेक्स दिख रहा है, इसकी जगह आपको बैंक निफ्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन सनसेक्स की जगह कर देते हैं बैंक निफ्टी, ताकि आपके सामने दिखता रहे। क्योंकि अभी सनसेक्स के भाव दिख रहे हैं, इस साइड में आप देख रहे हैं, तो आपको ये निफ्टी के भाव यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अपन को बैंक निफ्टी भी अपने आंखों के सामने होने चाहिए। तो वो कैसे होगी, आपको क्या करना है, वॉच लिस्ट के अंदर जो ये दिख रही है प्लस का चिन्ह है, इसके ऊपर आपको करना है ऐड। जैसे ही ऐसे ऐड करते हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी दिख रही है। तो यहाँ पे एक साथ दो से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपन सेंसेक्स को हटाएंगे और बैंक निफ्टी पे राइट मार्क करेंगे और यहाँ पे साइड में क्लिक करेंगे। तो आप देखिए निफ्टी की जगह यहाँ पे आ गई है बैंक निफ्टी। तो आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आ चुकी है। बैंक निफ्टी अभी आपके सामने जो भाव दिख रहे हैं 34,844 रुपये के आसपास दिख रहे हैं, जो अभी 0.09% अभी ये डाउन चल रही है। 28 रुपये 29 रुपये लगभग ये माइनस में जा रही है, नीचे की तरफ मार्केट को खींच रही है। तो ये चल रही है बैंक निफ्टी। तो ऑप्शन के अंदर अपन जो ट्रेडिंग करेंगे, बैंक निफ्टी और निफ्टी का करेंगे। तो अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे जो एड स्क्रिप्ट आपको दिख रही है, यहाँ पे अपन को ऐड करना पड़ेगा सबसे पहले स्क्रिप्ट को। तो ऐड के अंदर जाएंगे और अपन यहाँ लिखते हैं BANK, बैंक निफ्टी लिखते हैं अपन। यहाँ पे इंग्लिश कर देता हूँ मैं, बैंक निफ्टी, ये लिख दी मैंने बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के बाद में यहाँ पे जो भाव दिख रहा है अभी, जैसे 34,813 दिख रहा है। तो अभी जो चल रहा है स्क्रिप्ट, यहाँ पे 100 रुपये के हिसाब से चलती है। जैसे 34,800 चलती है, फिर 34,700, 34,900, इस तरह से यहाँ पे चलती है। तो अगर अपन को जो करंट चल रही है वो 34,800 वाली चल रही है, तो अपन इसके आगे लिख देते हैं 34,800 बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर स्पेस देना पड़ेगा, बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी लिख दिया। बैंक निफ्टी के बीच में स्पेस नहीं देना अपन को, और उसके बाद में आपको लिखना है, जैसे अभी चल रही है 34,700 चल रही है, तो यहाँ पे मैं ये और डाउन आ रही है, 107 रुपये डाउन आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे 34,000 लिख देता हूँ, 34,700 वाली। तो ये 34,700 वाली कॉल दिख रही है, और 34,800 वाली भी ले सकता हूँ मैं, 34,900 वाली भी ले सकता हूँ। इससे क्या होगा, जो भी अपनी नज़दीक होगी स्क्रिप्ट के, जो करंट स्क्रिप्ट चल रही है अभी, करंट पोजीशन जो चल रही है उसके नज़दीक जितना होगा, वो आपको प्रीमियम थोड़ा महंगा रहेगा। ज़्यादा दूर का थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो ज़्यादा भी दूर नहीं जाना अपन को। जैसे 34,700 वाली अपन यहाँ पे ऐड करेंगे,
तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको नोट करनी है। यहाँ पे देखिए, एक तो 34,700 जैसे ही मैंने लिखा, तो एक आपको लिखा 34,700 कॉल। ये CE का मतलब होता है कॉल होता है, PE का मतलब होता है पुट होता है। कॉल और पुट का मतलब होता है, अगर आपको लगता है कि 34,700 जो प्राइस आपके सामने दिख रही है, 34,700 जो आपको अभी प्राइस चल रही है, अगर आपको लगता है कि ये 34,800 34,900 की तरफ जाएगी, तो ये होती है पुट, ये होती है कॉल आपकी, इसको बोलते हैं CE, ये होती है कॉल। और आपको लगता है कि ये 34,700 वाली साइड से 34,600 वाली साइड ये डाउन की तरफ जाएगा, तो उसको बोलते हैं पुट। पुट का मतलब होता है PE, ये होता है पुट। तो आप एक चीज़ समझ में आ गई होगी, आपको लगता है कि ये भाव ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप इसकी कॉल खरीद सकते हैं उसके, और आपको लगता है कि भाव नीचे की तरफ जाएंगे तो आप उसकी पुट खरीदनी है। तो ये दो चीज़ होती है बैंक निफ्टी के अंदर, कॉल और पुट। यानी कि भाव बढ़ता है इसका मतलब कॉल, और भाव घटने की साइड हो आप, इसका मतलब आपने पुट की फेवर में आप हो। तो यहाँ देखिए, आपको लगता है कि 34,700 वाली जो कॉल है वो अपन यहाँ से लें। ये 34,700 वाली है कॉल, ये है 34,700 की पुट। आपको लगता है कि 34,700 के अंदर की साइड ये मार्केट जा सकता है, बैंक निफ्टी जा सकती है, यह 34,700 के ऊपर जा सकती है, इसका मतलब कॉल जा सकती है। तो ये दो चीज़ हो गई, कॉल और पुट। फिर आगे एक चीज़ लिखी आ रही है, आपको डेट लिखी आ रही है, 24 जनवरी आ रही है, या कॉल की 24 जनवरी 34,700 की आ रही है, या 24 जनवरी पुट की आ रही है, या उसके बाद 1 जुलाई की आ रही है, या भी 1 जुलाई आ रही है, फिर 8 जुलाई आ रही है। इसका मतलब ये कि ये एक्सपायरी डेट है, ये एक्सपायर होती है, क्योंकि अपन जब भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो इसकी एक्सपायरी होती है। जैसे अपन डिलीवरी के अंदर, इक्विटी के अंदर जो अपन ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर एक्सपायरी नहीं होती है, अपन जब चाहिए उसको अपन एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 24 जून से पहले आया तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो 24 जून को ऑटोमेटिकली आपका स्क्रिप्ट एग्जिट हो जाएगी। तो अगली चीज़ आपको यहाँ बैंक निफ्टी दिख रही है, यहाँ पे निफ्टी भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दो चीज़ में ये ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं अपन इसमें। तो दो चीज़ ये हो गई बैंक निफ्टी, तीन चीज़ इसमें अलग अलग बता दी। पहली कॉल पुट होती है, फिर ये एक्सपायरी डेट होती है, और एक बैंक निफ्टी। अगर आप 1 जुलाई वाला या इसके आगे वाला लेंगे, जैसे आज अपने डेट है 22 जून, तो 22 जून को देखिए अभी एक्सपायरी है 24 जून, यानी कि कल कल का दिन बचा परसों, तो ये थोड़ी सस्ती पड़ेगी। 1 जुलाई वाली थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि ये इसकी एक्सपायरी अभी नज़दीक है। उसके बाद 8 जुलाई वाली और महंगी, अपन चाहें तो आगे वाली भी ले सकते हैं। लेकिन अभी अपन क्या कर रहे हैं, एक बेसिक सीखने के लिए अपन इसको ऐड करते हैं। उसके बाद में देखिए, अभी मैं आपको इसमें बताता हूँ कि बैंक निफ्टी की अगर अपन कॉल लें 34,700 वाली, या अपन लें 34,800 वाली, थोड़ा समझने के लिए आसानी रहेगी। 34,800 क्यों, अभी आपके भाव चल रहा 34,700, तो आपको लगता है 34,800 वापस ये आ सकता है, तो ये अपन 24 जून वाली इसको ऐड करते हैं 34,800 की। तो देखिए इसका भाव चल रहा है 234-36 रुपये लगभग ये चल रहा है। तो इसका जो प्रीमियम है अभी आपको कितने रुपए लगेंगे, अगर ये अपन बाई करें, अगर 234 वाली, तो जैसे ही अपन इस पे बाई पे जाएंगे, तो बाई में होता है लोट साइज़ होती है, वो होती है 25 की, यानी कि आपको मिनिमम 25 का लोट होता है, और आपको एक स्क्रिप्ट का जो पर होता है वो 238 रुपये भी भाव चल रहा है। जैसे ही अपन एक ऐड करेंगे तो ये 5,945 रुपये में आपके ये एक लोट पड़ेगा बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रीमियम महंगा हो सकता है बेसिकली, अगर फर्स्ट टाइम अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो मैं आपको इसके अलावा दूसरा करके जाता हूँ। इसको बैक आते हैं अपन, और ऐड पे जाते हैं वापस, और सेम टू सेम यहाँ वापस लिखते हैं बैंक निफ्टी, वापस बैंक निफ्टी लिखते हैं, और यहाँ आते हैं। अब की बार अपन 34,700-800 वाली है, तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं डायरेक्ट 35,000 वाली। ये अपन ने ले लिया 35,000 वाली कॉल। तो ये 35,000 वाली कॉल देखिए क्या रेट चल रही है, 153-52 रुपये चल रही है। ठीक है, ये था थोड़ा सा दूर, यानी कि आपके 200 रुपये ऊपर गई। इसके बाद में अगर अपन इसको और ऐड करके देखते हैं, बैंक निफ्टी में ऐड करके देखते हैं, तो ये अब की बार अपन 35,700 वाली देखते हैं। 35,700 वाली कॉल देखते हैं कितने में आ रही है, 28 रुपये में आ रही है। तो बेसिक समझने के लिए ये भी बेस्ट है, क्योंकि देखिए अभी ये 42 रुपये नीचे आ रही है, 36 रुपये आ रही है, और ये 30 रुपये आ रही है। अब अगर अपन को पुट चाहिए, यानी कि अपन को लगता है कि ये भाव और गिर सकते हैं, तो आपको यहाँ फिर क्या करना पड़ेगा, बैंक निफ्टी लिख के
उसके आगे आपको जैसे अभी भाव चल रहा 34,757, तो आपको लगता है कि नीचे की साइड जा सकती है, किस साइड जा सकती है, तो 33,700 वाली साइड जाते हैं अपन। वो क्या भाव चल रहा है, 33,700 वाली पुट। पीई देखिए आप यहाँ सी और पी, तो ये पी मैं ऐड कर देता हूँ, ये 24 रुपये चल रही है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कौन सा बाई करना, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आप बैंक निफ्टी और इसकी स्क्रिप्ट कैसे ऐड करते हैं। तो ये अपन को स्क्रिप्ट ऐसे ऐड करते हैं। अब आपको लगता है कि ये वापस रिकवर कर सकती है, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकती है, 5-10 पॉइंट के लिए अपन को बैंक निफ्टी और ऑप्शन में ट्रेड करना नहीं है। तो अपन को जो ट्रेड करना है कम से कम 100 पॉइंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता है 1 रुपया जब भी इसके अंदर बढ़ता है स्क्रिप्ट के अंदर, तो आपको 25 रुपये का प्रॉफिट लॉस होता है। अगर कम होगा तो 25 रुपये आपके कम हो जाएंगे सीधा, और बढ़ेगा तो 25 रुपये बढ़ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं इसको अब ऐड करता हूँ, मुझे लगता है कि ये वापस बढ़ेगी, तो मैं यहाँ पे जो सेकंड नंबर की जो स्क्रिप्ट है 35,700 वाली, मैं आपको यहाँ पे बाय करके दिखाता हूँ। आप निफ्टी का मैं और कभी बताऊंगा, आज मैं आपको सिर्फ बैंक निफ्टी का ही बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बैंक निफ्टी का सबसे पहले सेकंड वाला मैं करता हूँ, ये है जो अभी भाव चल रहा है 24 जून। देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ 24 जून 2021 की एक्सपायरी है, कॉल है अपनी 35,700 वाली है, और इसका भाव चल रहा है 28 रुपये 50 पैसे। इसके भाव बहुत ज़्यादा फास्ट ऊपर नीचे होते हैं, 28 रुपये 30 रुपये बहुत जल्दी होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे बाय के ऑप्शन में आना है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय के ऑप्शन में आते हैं, और यहाँ पे क्या करना, लॉट साइज में आप एक लॉट साइज ले सकते हैं, चाहो तो 2 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पे 1 लूँगा। तो प्राइस में आपको क्या करनी पड़ेगी, प्राइस में जैसे आएंगे लिमिट में अगर आप आएंगे तो 28 रुपये 40 पैसे जो आपको चल रही है, वो यहाँ पे आप लिमिट चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे ये 28 रुपये में चाहिए, तो ये 28 रुपये में ही आपको मिलेगी। अगर ये ऊपर रहेगी तो आपको नहीं मिलेगी, 28 रुपये आएगा तो आपको ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपको मार्केट रेट में चाहिए, जो रेट चल रही है उसी में चाहिए, तो आपको मार्केट रेट करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार लिमिट में करके देखते हैं, मुझे लगता है कि ये 28 रुपये में ही चाहिए। आप ऑप्शन में ट्रेड करें तो ज़्यादातर आप लिमिट में रख के करें, क्योंकि भाव इसके बहुत ज़्यादा फास्ट ऊपर नीचे होते हैं। इसमें 2 ऑप्शन है, एक इंट्राडे और एक कैरी फॉरवर्ड। इंट्राडे के अंदर क्या होता है, सेम डे आपको यहाँ पे पोजीशन को आपको एग्जिट करना पड़ता है। इसके कंडीशन 2 रहेगी, एक तो आपको मार्केट क्लोज होने के 15 मिनट पहले, अभी देखिए आप 3:15 आपके हो रहे हैं मेरे फ़ोन में, आपको टाइम दिख रहा होगा। तो अभी मुझे अगर इंट्राडे करना है तो इंट्राडे को 15 मिनट पहले पोजीशन को मुझे एग्ज़िट करना ही पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन इसकी ये रहेगी, अगर आपका लॉस होता है तो आपका जितना भी मार्जिन होता है उसका, अगर आप 80% लॉस में चले गए हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी जो आज की जो ये एग्ज़िट हो जाएगी, स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली एग्ज़िट हो जाएगी। इसकी 2 कंडीशन रहती है। लेकिन मैं अभी आपको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कि जब तक इसकी एक्सपायरी नहीं आएगी, यानी कि 24 जून आपके ऊपर एक्सपायरी दिख रही होगी, जब तक एक्सपायरी नहीं आएगी जब तक ये आपके सामने ये खुली रहेगी। तो अपन इसको रखते हैं कैरी फॉरवर्ड, यानी कि आज अगर इसको मुझे प्रॉफिट या नहीं मिलता तो मैं इसको नेक्स्ट डे के लिए होल्ड कर सकता हूँ, यानी कि 24 जून तक के लिए मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे देखिए, मुझे अप्रॉक्स मार्जिन कितना चाहिए, उसके लिए 700 रुपये मुझे अभी चाहिए। अगर मैं 28 रुपये के हिसाब से इसको ख़रीदता हूँ तो ये मुझे 700 रुपये इसमें लगेंगे मेरे। ठीक है, तो इसके अंदर एडवांस ट्रेड में अपन को स्टॉप लॉस वगैरह कैसा लगे तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें इसमें बता रहा हूँ। तो अपन को यहाँ पे सीधा करना है बाय, इस पे जाते हैं, बाय के ऑप्शन में मैं जाता हूँ। 28 रुपये अगर ये आई तो मुझे ये मिलेगी, तो बाय करता हूँ, कंफर्म बाय करता हूँ। और अपन जाते हैं ऑर्डर के अंदर। ऑर्डर के अंदर देखिए अभी ये क्या आ रहा है, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, क्योंकि अभी ये पेंडिंग में, क्योंकि 28 रुपये अभी आई नहीं है, 20 रुपये नीचे चल रही है, 10 पैसे चल रही है। तो मैं यहाँ चाहूँ तो इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ और कैंसिल भी कर सकता हूँ। कैंसिल अगर कर दिया तो ये आपके कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, मॉडिफाई करूँगा तो ये भाव इसका चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं मॉडिफाई कर भी नहीं पाऊँगा क्योंकि मैंने 28 रुपये लगाया था और 28 रुपये आ चुकी है। और जैसे ही 28 रुपये आई थी ये ऑटोमेटिकली मुझे मिल चुका है। आप ये चीज़ देखिए, आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी यहाँ पे कि एक लॉट मैंने यहाँ लिया था, 25 का लॉट आया था, मैंने 28 रुपये में लिया था। अभी भाव चल रहा है 28 रुपये 75 पैसे, और मुझे जो गेन हो रहा है टोटल वो हो रहा है आपके देखिए 27 रुपये मुझे अभी हाथों हाथ मिल रहे हैं। 25 रुपये 28 में ली थी, 29 रुपये चल रहे हैं, इनकी 1 रुपया बड़ा, मतलब 25 रुपये का आपको प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये चीज़ आपको दिख रही होगी। अब मुझे क्या करना है, इसमें एग्जिट लेना है। तो एग्जिट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सेम टू सेम मुझे उसी में जाना है। ऑर्डर बुक में आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले। पेंडिंग ऑर्डर में आपको कुछ है नहीं, पोजीशन में अभी आपको जाना है। पोजीशन में जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा
कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है नीचे आपके टोटल गेन दिख रहा है, अभी वापस 28 रुपये आ चुकी है ये। तो मुझे एग्जिट करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद एक एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है, बाई मोर, यानी कि अगर मुझे और कुछ खरीदना तो मैं बाई कर सकता हूँ। एग्जिट के ऊपर आना तो आपको एग्जिट यहाँ पे करना पड़ेगा और लॉट के अंदर आपको एक ही रखना, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और प्राइस अगर आपको लगता है कि ये मुझे कम से कम 40 रुपये या 50 रुपये जाएगी, मुझे लगता है 40 में मुझे बेचनी है, तो मैं इसको एग्जिट करूँगा 40 रुपये लगा के। यहाँ एग्जिट, कन्फर्म एग्जिट करता हूँ। ये देखिए मैंने एग्जिट कर दी है। तो ये देखिए पहले पोजीशन ये दिख रही है, अभी मुझे लॉस दिख रहा है। पेंडिंग ऑर्डर में जाके देखूंगा तो मुझे ये लॉस दिखा रहा है अभी 40 रुपये का। 40 रुपये का नहीं दिखा रहा, 40 रुपये मैंने प्राइस डाल की। अब इसको मैं चाहूँ तो कैंसिल भी कर सकता हूँ और मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। कैंसिल करूँगा तो ये अपना आप हट जाएगी। कैंसिल करने से क्या होगा देखिए मैं बता देता हूँ। कैंसिल किया तो ये वापस हट गया, लेकिन अभी मेरी पोजीशन नहीं हटी है। कैंसिल करने से मेरी पोजीशन में अभी भी वो एक लॉट पड़ा है। तो मुझे पोजीशन से हटने के लिए यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। अगर मैं एग्जिट करता हूँ क्वांटिटी एक रख के मार्केट रेट करूँगा तो जो रेट चल रही है उसी में एग्जिट हो जाएगी, चाहे मुझे जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो हो जाएगा। लिमिट करूँगा तो मैं आपको बता दिया लिमिट ऐसे हो जाएगी। अब आप चाहो तो इस पोजीशन को रख सकते हैं, जैसे एग्जिट करेंगे वो एग्जिट हो जाएगी। तो फ्रेंड मुझे इसमें रखना है, मैं देखूँगा अभी मुझे कितना प्रॉफिट लॉस था, वो मेरी लक पे काम आएगा। क्योंकि जो इसका ट्रेडिंग का जो चार्ज है मुझे वो लग चुका है, क्योंकि 20 रुपये मुझे खरीदने के और 20 रुपये बेचने के पर स्क्रिप्ट के लगते हैं। चाहे आप उसके अंदर 10 लोट लो या 20 लोट लो, एक साइड के 20 प्लस बेचने के 20 प्लस जो भी मेरा ट्रांजैक्शन होता है उसके ऊपर। अभी मैंने सिंगल लोट लिया, ज़्यादा नहीं है, 700 के 1400 के हिसाब से होंगे, तो मुझे 4-5 रुपये एक्स्ट्रा मिला के लगभग 45 रुपये के आसपास इसका चार्ज लगा है। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो से इतनी क्लियरिटी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाता रहता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। बाय, सी यू लेटर।